ऑलमोस्ट स्कैम ही होता है या फिर ट्रस्टेबल नहीं होता, क्योंकि उनका मेन मोटो इज टू अर्न। और ये सब आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब कैसे होता है, ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में कभी कोई और वीडियो में डिस्कस करें। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे हम एक साइट को ट्रस्टेबल है या नहीं कैटेगराइज करने वाले हैं। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि हम ट्रस्टेबल साइट्स कैसे डार्क वेब में ढूंढ सकते हैं। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक पॉइंट तक हम कैसे एक साइट को ट्रस्टेबल है या नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग डार्क वेब एंड हाँ, वी आर बैक। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ करने का मन कर रहा है, सो प्लीज डू एट योर ओन रिस्क एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे हम एक साइट को ट्रस्टेबल है या नहीं कैटेगराइज करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फाइंड अ वेबसाइट ट्रस्टेबल और नॉट। Point number 1 to find a site is trustable or not in dark web is that the site won't use any JavaScript। शुद्ध और सरल भाषा में जो साइट्स जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ऑलमोस्ट केसेस में स्कैम ही होता है। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट टॉर के अंदर एक ऑप्शन आता है टू डिसेबल जावास्क्रिप्ट। जो आईटी सेक्टर वाले हैं वो जानते ही होंगे, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इन अदर वर्ड्स कोडिंग लैंग्वेज ही मान लो। सो इसके थ्रू बहुत सारे कांड होते हैं, लाइक कर सकते हैं हम बहुत सारे चीजें। डार्क वेब में साइट्स बनाते टाइम लोग ये ध्यान में रखते ही है कि जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड साइट्स ना बनाएं इफ दैट साइट इज नॉट अ स्कैम साइट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सब कैसे होता है, ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में कभी कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड साइट्स ऑलमोस्ट स्कैम ही होता है या फिर ट्रस्टेबल नहीं होते। एक टिप देना चाहता हूँ, जब आप डार्क वेब एक्सप्लोर करोगे ऑलवेज रिमेंबर टू डिसेबल जावास्क्रिप्ट। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके ही रख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट केसेस पे जो स्कैम ट्रस्टेबल साइट्स होते हैं डार्क वेब में वो बिना जावास्क्रिप्ट के रन हो जाता है। एंड हियर कम्स द पॉइंट नंबर 2 टू फाइंड अ वेबसाइट ट्रस्टेबल और नॉट इज दैट फालतू की एड्स वो लोग नहीं चलाएंगे। मैं ये पॉइंट अपनी तरफ से इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है जो साइट्स स्कैम होते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे फालतू के एड्स दिखा लेते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटो इज टू अर्न। और उनमें से सबसे बड़ा इजी मेथड है टू रन एड्स ऑन देयर साइट्स। ऐसा वेबसाइट डेवलपर या फिर वेब डेवलपर या फिर साइट डेवलपर जो भी मान लो, मैं हमेशा ये सजेस्ट रखता हूँ, मतलब यूजर फ्रेंडली चीजें रखने का ट्राई करता हूँ, लाइक यूजर इंटरफेस हमेशा क्लीन रहे। जो फालतू के एड्स दिखाते हैं साइट्स पे वो ऑलमोस्ट केसेस पे लाइक ट्रस्टेबल नहीं होता है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। और अगर वैसे साइट्स में से आप कुछ डाउनलोड करते हो तो बस बाकी सब आप समझ जाओ। ये पॉइंट शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने जहाँ तक देखा है ऐसे साइट्स स्कैम होते ही है या फिर ट्रस्टेबल नहीं होते। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पीसी स्क्रीन में समझाऊंगा। कोई साइट अगर स्कैम होता है तो ऐसे टॉपिक पब्लिक के बीच में बात होता ही है। और अगर आप पूछोगे ऐसे पब्लिक को, हम डार्क वेब रिलेटेड पब्लिक को हम कहाँ ढूंढेंगे या फिर कहाँ से पता चलेगा, ये सब आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैम लिस्ट। स्कैम लिस्ट कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर सकता है टू फाइंड द ट्रस्टेबल वेबसाइट और लीजिट वेबसाइट जो भी बोल सकते हो, लीजिट साइट जो भी बोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं हेल्प कर लेता है। एंड वन ऑफ द साइट इज दिस। इसका नाम मैं नहीं जानता, टॉर स्कैम लिस्ट करके कुछ है, बट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा या फिर डिस्कॉर्ड में तो अपडेट हो ही जाएगा। और जैसे मैंने बोला था, ऐसे पब्लिक कहाँ मिलेगा, डिस्कॉर्ड में आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप नोटिस करोगे कुछ लिंक्स हम एक्चुअली ऐड भी कर सकते हैं। न्यू स्कैम अगर है या फिर कुछ फॉल्स लिस्टिंग है, ये सब हम ऐड भी कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी इनमें से मैं कुछ हेल्प ले लेता हूँ, लाइक ये साइट्स में भी मैं हेल्प ले लेता हूँ। वैसे बहुत से टॉर स्कैम लिस्ट मिल जाते हैं, वैसे ये भी है, और बट ज़्यादातर केसेस पे ये मुझे थोड़ा ईजी लगा, कन्वीनियंट लगा। देखो बहुत सारी लिस्टिंग्स है, आप इसमें से चेकआउट करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि जावास्क्रिप्ट के जो भी वेबसाइट्स होते हैं ये स्कैम होते हैं, और वैसे भी ये साइट्स पे मेंशन्ड है, वेबसाइट्स व्हिच फोर्सेस यू टू एनेबल जावास्क्रिप्ट्स आर मोस्टली स्कैम। एक और टिप मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई साइट ट्रस्टेबल है या नहीं कैटेगराइज करना है, द वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज टू ओपन दैट लिंक आफ्टर 2-3 डेज। लाइक अगर आप वो साइट आज खोल रहे हो, लाइक आज के डेट पे खोल रहे हो, 2-3 दिन के बाद फिर से वो खोल के देखो, अगर वो चल रहा है मे बी इट इज नॉट अ स्कैम। बट ऑलमोस्ट केसेस पे जो स्कैम साइट्स है वो 2-3 दिन के बाद नहीं चलते, लाइक उनके लिंक्स नहीं चलते। क्योंकि मैंने एक वीडियो में समझा था दिस इज द रीजन व्हाई डार्क वेब इज नॉट सेफ, क्योंकि बहुत सारे स्कैम चलते हैं। क्योंकि डार्क वेब में साइट्स होस्ट करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, लाइक कोई भी कर सकता है, कोई भी उठ के साइट होस्ट करा सकता है।
वो भी अपने लोकल पीसी पे। तो लोकल पीसीस में क्या होता है कि हमें एक पॉइंट के बाद बंद करना पड़ता है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप थोड़ा रिलेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट एक बार ये वाला वीडियो देख लेना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू फाइंड ट्रस्टेबल साइट्स इन डार्क वेब। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया सो प्लीज ऐड इट ऑन द कमेंट सेक्शन, या फिर डिस्कॉर्ड पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कुछ इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं या फिर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ डिस्कशन पे। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने डार्क वेब रिलेटेड सीरीज अपलोड किया है, लाइक बहुत एक बड़ा प्लेलिस्ट बना है। अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो, बहुत सारी प्लेलिस्ट बना है। टिल देन बाय।